ये डॉक्टर लोग इलाज नहीं करता, मरीज को पेड़ता है। इतना पेड़ेगा, अच्छा खून, बाप खून निकालता है, भर भर इंजेक्शन खून। भाई तो कितना टेस्ट करोगे? टेस्ट खून, टेस्ट में थोड़ा सा एक बूंद खून चाहिए, टेस्ट हो जाएगा, क्या है नहीं है। अच्छा भाई ये पहले जमाने में ये टेस्ट फेस्ट था, अरे बोलिए ना भाई, ये पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड, ये सब खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब था। अभी पखाना टेस्ट करवाता है। अब पखाना नहीं लगेगा तो आदमी क्या करेगा भाई? तो अब इंतजार करो पखाना का। ताज्जुब वाली बात भाई, पहले का डॉक्टर चेहरा देखता था, पेशेंट का चेहरा देख लेता था और नब्ज पकड़ता था। ये देखिए नब्ज पकड़ता था। हम लोग के जमाने में हम लोग भी दग ये सब झमेले नहीं था भाई। गांव देहात में पैदा हुए, गांव देहात के डॉक्टर लोग था, बड़ा बड़ा डॉक्टर। रोशन जमीन साहब इंतकाल कर गए, बेचारे पूर्णिया के डॉक्टर थे। ये नब्ज पकड़ता था। मुतीता है, हाँ मुतीता डॉक्टर ठीक, दवाई लिख दे रहे, बस कलम उठाता था और दवाई लिख देता था, दवाई खाता था, आदमी अच्छा हो जाता था। और कुर्बान जाओ, आदमी अच्छा हो जाता था। कोई टेस्ट नहीं, कोई फेस्ट नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई माइक्रोस्कोपी का स्क्रीन नहीं, और कुर्बान जाओ। अभी बाप रे बाप, जाइए, वो तो आप लोग जानवे करते हैं, हमको बोलना क्या है। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है, बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे था। तो उसको बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत लगता है बदमाश आदमी। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दीजिए ना। उसको ही बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता कोई नेता होता है करे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो, बोलो। बोला हम बीमार हैं। बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, और कुर्बान जाओ अल्लाह की किबरियाई को पहचानो। अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको साउथ में। मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया, तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ, तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, भेलोर लेके गए, सीएमसी भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहां के डॉक्टरों ने चेकअप किया,
बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहाँ से पेशाब निकालना होगा, यहाँ ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा, इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए, जमा करना क्या, वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या वहाँ की डॉक्टरों की ईमानदारी देखी, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दिन। दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया, बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे को खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपए रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों, हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न, बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपए खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है, और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहां है, लंदन का डॉक्टर वहां है, अफ्रीका का डॉक्टर वहां है, बड़ी ईमानदारी है। साउथ के अंदर में चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब गरीबों को परेशान ना करो, वो परेशानों को परेशान ना करो, और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है, और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फरमा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो 1 ही रोटी क्यों ना हो, हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपए के पीछे नहीं जाना है, 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, इंशाअल्लाह 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है। रियाजुल उलूम के शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो सदरुल मुदर्रिसिन मदरसे के हैं, उन्होंने 1000 रुपए दान किया है। अल्लाह हमारे शेख के भी दान को कबूल करे, कबूल करे ना अल्लाह, उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। ये देखिए मेरे भाई आ रहे हैं, दे दीजिए, आपका समधी मेरा भी समधी, नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गिन ले, खड़ा रहिए, 1 2 3 4 5 माशाल्लाह, 5,000 कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5,000 मांगे, 5 पीस कर रहा है। 15,000 पहले दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2500 रुपए अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम बेटा? ए विशाल, ए जा जा बेटा जा, बहुत बड़ी बात। हम फेसबुक पे देखे, आप हमारे लिए बहुत बड़ी, वैसे हम हिंदू है। हाँ, नहीं नहीं बेटा, देखो एक बात याद रखना, यही तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब है। मीडिया वालों, इस बात को नोट करना, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों एक बात याद रखना, ये मेरा हिंदुस्तान है, जहां पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, क्रिश्चियन ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, और कुर्बान जाओ जैन भी रहता है। हर धर्म के लोग शांति और मोहब्बत, प्रेम भाव, भाईचारा बना कर रहता है। यही तो मेरे हिंदुस्तान की पहचान है, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। आमिर हमजा साहब माशाल्लाह 500 रुपया, कहाँ आमिर हमजा भाई हैं? आमिर हमजा भाई हैं, नाम तो बड़ा प्यारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत आमिर हमजा। अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत जय्यद आलिम है, जय्यद सहाबी रसूल हैं हजरत आमिर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके नाम पर आपका नाम है, कहाँ है? आइए ना थोड़ा मुसाफा करेंगे, हम मुसाफा करेंगे, आइए। ए देखिए हमारे अमीर हमजा भाई को देख लीजिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम अभी तो जवान लग रहे हैं अमीर हमजा भाई। मैं बूढ़ा नहीं है, कौन कहा बूढ़ा है आप? कुछ बढ़ा दे, 2,000
500 रुपया लिख दिया, 500 रुपया नगद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था ये विशाल के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। माँ वाला बाद में सुनाएंगे, पहले इसको सुन ली, सुना दें। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अरे बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। इसी तरीके से मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ नहीं है, ये धोखे की जगह है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों की इज्जत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये माँ वाली नज़म जो है मैं सुना दे रहा हूँ। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से हम ड्राइवर को बोले रे लेट हो रहा है, 10:30 बजे मेरा बयान है, तो कैसे क्या होगा, पहुंचेंगे कैसे, कोहरा बहुत है। तो ड्राइवर बोला कि आप आंख बंद करके पीछे सीट पे सो जाइए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले कहाँ पहुंचा है, कब्रिस्तान पहुंचा है काबे? बताइए। वो बोला असल बात है कि हम उसको ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने नहीं देते। हालांकि जो गाड़ी मेरी XUV 500 है, 120 130 नॉर्मल स्पीड है उस गाड़ी की। एक बार ऐसे ही हुआ, फरक्का पहुंचे, कलकत्ता से बिहार का प्रोग्राम पकड़ना था, फरक्का पहुंचे, चाय पिए। अब फरक्का पहुंचने के बाद, चाय पीने के बाद हम उसको बोले बाबू यहाँ से पूर्णिया जाना, पूर्णिया तुमको हमको उठा देना है, जुम्मन चाय वाला के यहाँ चाय पीना है। आराम आराम से बेटा, 60 65 50 60 65 पे चलो, तेल जलेगा मेरा जलेगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आराम आराम चलो। 4 घंटे का रास्ता, 4 बजे भोर में फरक्का से निकला और 6 बजे पूर्णिया घुसा दिया। नींद की गोली खा के हम सोए थे, उठाया, बोला पूर्णिया पहुंच गए। हमने घड़ी दे 6 बज रहा, हमने पूर्णिया पहुंच गए, कैसे पहुंचे रे? बोला रास्ता फांका था। बोले बेटा तुम किसी दिन हॉस्पिटल हमको पहुंचा के छोड़ेगा। माशाअल्लाह। आलम साहब 500 रुपया। मेरे बच्चों एक पैगाम और लेते जाओ, हम देखते रहते हैं हमारा बच्चा लोग आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। अभी हफ्ता दिन पहले डगरवा में एक एक्सीडेंट हुआ, 3 बच्चा हमारा नौजवान शहीद हुआ, 3 नौजवान स्पॉट डेड हुआ। शाम के टाइम में तीनों नौजवान एक ही गाड़ी में निकला है और रोड क्रॉस कर रहा था। इधर तेज रफ्तार से गाड़ी पूर्णिया की तरफ से कोई ट्रक शायद जा रही थी, ऐसी टक्कर मारा, तीनों लड़का स्पॉट डेड। गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं, भाग गया, तीनों बच्चा शहीद हो गया, तीनों बच्चा का स्पॉट डेड हो गया। इसलिए मेरे बच्चों मैं देखते रहता हूँ, देखो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हो एहतियात से चलाओ, क्या जल्दी है। 100 का स्पीड में जाओगे 10 मिनट पहले पहुंचोगे, 50-60 में जाओगे 10 मिनट पीछे पहुंचोगे, लेकिन सुरक्षित पहुंचो एहतियात से। गाड़ी, पहली बात ये मोटरसाइकिल जब बनी थी, ये मोटरसाइकिल जब बनी थी ना, तो कंपनी जब पहला मोटरसाइकिल तैयार किया तो केस हो गया, इसके ऊपर में केस हो गया कि ये गाड़ी का भरोसा नहीं है, ये गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अलाउ नहीं है गाड़ी को कंपनी बाहर लाने की। लेकिन वो कंपनी, मोटरसाइकिल कंपनी वालों ने ये केस लड़ा, आखिर में जीत गया, पैसा वैसा दे के जीत गया होगा। इसलिए ये गाड़ी 2 पहिए की गाड़ी है। अब 70-80 की स्पीड में तुम गाड़ी चलाओगे, अब एक बैग ब्रेक मारना अगर पड़ गया तो ये गाड़ी अल्लाह अकबर कबीरा कभी रुक ही नहीं सकती है, वो खुद टूटेगी, तुमको भी तोड़ डालेगी। एक एक्सीडेंट ना हो, दुआ बता दें, अरे बता दे, बोलो बोलो ना, एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। ये दुआ पढ़ लोगे गाड़ी चलाने से पहले, जब गाड़ी में बैठो ये दुआ को चंद बार पढ़ लो, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब 200 पे तुम चलाओ तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा?
ये दुआ है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, चंद बार पढ़ लो। या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, चंद बार पढ़ लो। इंशाल्लाह 4 चक्का हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, ट्रेन हो, मोटरसाइकिल हो, हवाई जहाज हो, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात से चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इम्तियाज अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह कदम तोली अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये, करीम अंसारी 120 रुपया। अल्लाह उन्हें दांटे कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाल्लाह शकुरुद्दीन अंसारी 1000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह शकुरुद्दीन भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान मेरा है, और कोई मेरा बच्चा है, और कोई मुसलमान है, और कोई माँ का लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा है, और कोई बाप का लख्ते जिगर बेटा है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 100-200 अब जिसको जो देना चाहे, देखिए अब ये नहीं कि आप 500-1000 ही देना है, अब जिससे जो बन पड़े अपने हाथों से दो। मैंने कहा था ना, मैंने इधर लाइए, इधर बुलाइए ना, मुसाफा करेंगे उससे। रफीक आलम अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक बाबू की नाम बेटा है? मोहम्मद वसीम, वसीम अकरम पाकिस्तान के क्रिकेटर है माशाअल्लाह। मोहम्मद वसीम 100 टका अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रफीक भाई 500 टका। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के दान को कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100 रुपये का कोई जोड़ा लगा दोगे इंशाल्लाह? अरे किसी के पॉकेट में जल्दी करो, किसी के पॉकेट में है 100 रुपया, जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी आ जाओ, 5 आदमी आ जाओ 100-100 रुपये लेकर के इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान है। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए तो भाई थोड़ा सा, ए बाबू है कोई कमेटी वाले में से कोई चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लिए। जो लोग जितने लोग कुर्सी में बैठे उनके पास भी जाइए, जो लोग यहाँ बैठे उनके पास भी जाइए, जो लोग जितने नौजवान हमारे खड़े हैं उनके पास भी जाइए। मेरे बच्चों नौजवानों, महफूज आलम 200 रुपये आपके पॉकेट में जो है जितना है, हम ये नहीं कहते कि आपको 100 रुपये देना, नहीं 10 रुपया है, 2 रुपया है, 1 का सिक्का है, अल्हम्दुलिल्लाह यही हमको चाहिए इंशाल्लाह। वो उतना, ए बाबू चादर रुमाल घुमाओ थोड़ा, जल्दी करो, जल्दी जाओ, तरा तो नहीं करो, जाओ घूमो, जल्दी जल्दी घूमो भाई। जिसके पॉकेट में जो है चादर रुमाल में डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह। बस समझ लिए आप अपने हाथों से दे रहे हैं, ये पैसा आपका मेरे हम तक पहुंचेगा, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, किसी के जेब में नहीं, किसी के अकाउंट में नहीं, ये अल्लाह के अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह। इनाम रेहान अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहाँ अपने हाथों से देना चाहते हैं यहाँ करके दे दीजिए, या नहीं तो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, चादर रुमाल के अंदर में दे दीजिए। अल्लाह आपके भी दान को कबूल करे लो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके भी बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह आपके भी माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा इधर वाले भी कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा खड़े हो जाए भाई, कोई पकड़ लो, चादर रुमाल है कोई पकड़ सकता है, कोई बच्चा खड़ा हो जाए तो 2 बच्चा पर चादर रुमाल, इधर वाले भी, बच्चा चला गया, हाँ 2 बच्चा, एक इधर आ जाइए, ए बेटा एक इधर आदमी आ जाइए, एक इधर आदमी उधर घूमिए, जल्दी जल्दी घूमो। जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाओ, जो बैठे हैं उनके पास भी जाओ, सबके पास जाओ, हर आदमी इसमें हिस्सा लो भाई माशाअल्लाह। ए जनाब भाई मोहम्मद दुलाल साहब 200 रुपये दिए अपने माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। पीते पीते दूध कभी माशाअल्लाह, हाँ मुस्तफा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए
चुपके रोता हूँ। माशाअल्लाह हसीबुर रहमान भाई बतौरिया के रहने वाले 20 किलो धान अल्लाह उन्हें दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में भाई हम मन्नान अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह, ए अब्दुल मन्नान भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 200 रुपये दान किया। अल्लाह इन्हें दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना।